हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। मैं स्वामी ईश्वरानंद परमानंद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी और डॉक्टर नारंदा श्रीमाली जी का शिष्य आज मैं एक विशेष प्रकरण को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। वह प्रकरण यह है कि मेरे फेसबुक पर जो मेरा निखिलेश्वरानंद के शिष्य के रूप में स्वामी ईश्वरानंद के नाम से मेरा फेसबुक पर अकाउंट है। उसमें मेरे निरंतर लेख प्रकाशित होते रहते हैं तथा गुरुदेव के क्षमाकालीन और गुरुदेव के ही आज्ञा से जो मुझे आदेशित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना के लिए, तो उस समय मुझे उत्तर जोन का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए गुरुदेव ने यह भार मुझे सौंपा था और मैंने अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार कानपुर की शाखा को क्रियान्वित किया था तथा वर्तमान में मैंने अपने ईश्वरानंद अकाउंट से ही निखिलेश्वरानंद पीठ की जो स्थापना की है उसको संलग्न किया है। तो वर्तमान समय में मीडिया में मेरे 3 प्रारूपों को प्रतिपादित करने का कार्य मैं संपादित कर रहा हूँ। एक फेसबुक पर स्वामी ईश्वरानंद के नाम से और फेसबुक के ही साथ में संलग्न अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार कानपुर उत्तर प्रदेश भारत के नाम से मेरा ग्रुप संचालित है। साथ ही राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ की जो मैंने स्थापना की है परम पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार और 21 अप्रैल 2022 को सेमिनार, उसमें द्वितीय सेमिनार के रूप में क्रिया संपादित करने की व्यवस्था की जा रही है। आज मैं इसी उद्धरण को लेते हुए मैंने विगत अपने कई लेखों में साधकों की परिभाषा, साधकों की मर्यादा, साधकों का आचरण और साधकों की क्रिया पद्धति को लेकर मैंने कई व्यवस्थाएं प्रतिपादित की हैं जो साधकों के लिए अनुकूलता और साधकों की जो क्रियाशीलता है, मर्यादा है, आचरण है, व्यवहार है, उसके अंतर्गत मैंने बहुत कुछ कहने का, लिखने का प्रयास किया है। उसमें 2 शब्द मैं बहुत ज़्यादा
प्रयुक्त करता हूँ वह है निष्प्रेय और विदेह युक्त, कि साधक को निष्प्रेय और विदेह युक्त रहना अति आवश्यक है और होना ही चाहिए, तभी वह साधक बनकर साधना पथ पर अग्रसर हो सकता है, साधना सिद्धियों को हस्तगत कर सकता है और अपने आप को एक उच्चतम स्थिति में समाज में स्थापित करते हुए अपने आप को मान सम्मान यश प्रतिष्ठा वैभव कीर्ति और साधकत्व की जो उच्चतम स्थिति है उसको प्रतिपादित करते हुए सम्माननीय स्थिति प्राप्त कर सकता है। तो कई साधक मेरे से ये कहते हैं कि न तो आपकी मेरी क्लिष्ट भाषा हिंदी की समझ में आती है और न कहे हुए आपके शब्द समझ में आते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वह अज्ञानी हैं, मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि ये बुद्धि स्तर का अंतर है। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश तो दिया, लिखा, लेकिन गीता एक अपने आप में अन्यतम ग्रंथ है जिसकी भाषा टीका विशिष्ट विद्वानों द्वारा समय समय पर उन्होंने अपने बुद्धि विवेक के स्तर से उसको भाषा टीकित किया है, परंतु उसके मूल अर्थ को बहुत कम लोग ही समझ पाए हैं। ठीक यही प्रक्रिया यहाँ भी प्रतिपादित होती है। तो मैं निष्प्रय का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि साधक निष्प्रय कैसे रहे। निष्प्रय का मतलब है कि किसी चीज़ को पूर्णता के साथ में संलग्न तो हो, लेकिन उसका असर उस पर चिरंजीवता के रूप में यानी स्थायित्व के रूप में ना लगे, ना उसको ग्रहण करे, उसको निष्प्रय कहते हैं। अब ये भी भाषा समझ में नहीं आई होगी, तो मैं उसको सरल भाषा में और किए देता हूँ कि मनुष्य का जो मानव शरीर है वह दो भागों में विभक्त है। ये जो हमारा मानव शरीर दिखाई दे रहा है, यह बाह्य शरीर है, यह भौतिकता से युक्त है, पंच तत्वों से युक्त है। इस शरीर के अंदर हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी है जो अत्यंत दिव्य अलौकिक है। इसीलिए एक कहावत है कि अपने मन में उतर के देखो, अपने अंदर उतर के देखो। जो अंदर उतरने की प्रक्रिया है, जो मन में उतरने की प्रक्रिया है, मन से बात करके देखो तो वह कुछ न कुछ तो है। अब लेकिन किसी को मालूम नहीं है, लेकिन योगी तपस्वी जो साधक होते हैं उनको इसका बोध होता है। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है और बाह्य शरीर में, उसमें एक आदर्श दीवार है। उस आदर्श दीवार को जब साधक तोड़ देता है तो जैसे समुद्र में पानी से भरा हुआ घड़ा अगर डाल दें नदी में या तालाब में या समुद्र में, तो घड़े का जो आवरण होगा वो उन दोनों पानियों को अलग करके रखेगा। पानी का आचरण, स्वभाव, व्यवस्था सब कुछ समान रूप से है, लेकिन जो घड़े का आवरण है उस आवरण से उन दोनों का मिलन नहीं हो पाता है। ठीक वही प्रक्रिया शरीर में होती है कि हमारे शरीर में एक जो सूक्ष्म शरीर है और जो स्थूल शरीर है, बाह्य शरीर है, उनमें एक आवरण है। वह आवरण उन दोनों को मिलने नहीं देता है। जब मिलने नहीं देता है तो क्या होता है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह जन्म लेते समय शूद्र होता है, यानी वह केवल अपनी चर्म की रक्षा करने वाला होता है, जिसे चमार बोलते हैं, चर्म की रक्षा करने वाला। उसके द्वारा जो भी जप तप पूजा पाठ
अन्य किसी प्रकार की क्रिया संपादित की जाती है वो देवी देवताओं के द्वारा यथासंभव एक्सेप्टेबल नहीं होती, यानी स्वीकार नहीं होती हैं। लेकिन अध्यात्म जगत पूर्णतः भावनाओं के पर आधारित है, इसलिए अगर किसी साधक की या किसी तपस्वी या भक्त की भावना प्रधान होती है तो उसे द्विज संस्कारित भी होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पर मीरा थी, तो यहाँ मैं द्विज संस्कारित होने के उपरांत साधक की व्यवस्था को प्रतिपादित करता हूँ कि साधक को निष्प्रय होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर निष्प्रय का मतलब यह है कि हमारे शरीर में 2 शरीर हैं, उन शरीर में जो अंतर्मन है वह हमारा शुद्ध सात्विक बना रहे। ये भौतिक तक के युक्त जो शरीर है ये कुछ भी कार्य करता रहे, लेकिन वह कार्यों का असर, कार्यों का जो परिणाम है, जो अंश है, जो उसकी सूक्ष्मता है, वह हमारे अंतर्मन को बिल्कुल भी स्पर्श न करे, उसे निष्प्रय कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक मैं बात बताऊं कि वायु है, वायु अपने आप में एक तत्व है। जैसे आत्मा और ब्रह्म और हमारा सूक्ष्म शरीर मान लीजिए एक तत्व है। उस तत्व में, वायु में कोई भी सुगंध या दुर्गंध उसमें अगर आ जाती है तो उसका आचरण और स्वभाव उसके अनुरूप हो जाता है उस वायु का। जैसे कोई दुर्गंध है तो उस वायु के साथ मिलकर वह दुर्गंध चारों ओर फैल जाएगी। अगर सुगंध है तो सुगंध उस वायु के साथ मिलकर चारों ओर फैल जाएगी। अगर प्रदूषण है, वह प्रदूषण उस वायु के साथ मिलकर उस प्रदूषण को बढ़ा देगा। लेकिन वह क्षणिक हैं, जब तक उनका सुगंध और दुर्गंध और प्रदूषण का असर रहेगा तब तक वह वायु उसका साथ देगी और वह चीज़ क्रियान्वित होगी। लेकिन जैसे ही इन चीज़ों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और उन चीज़ों का समाप्त होते ही दुर्गंध, सुगंध और प्रदूषण का, इन तीनों का जैसे कि उदाहरण के तौर पर प्रभाव समाप्त होगा तो वह वायु जो है वह विमुक्त हो जाएगी, यानी अपने आप में स्वतंत्र हो जाएगी, जैसी थी वैसी हो जाएगी। मेरा अर्थ समझे? नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो और प्रक्रिया स्थापित करता हूँ कि जैसे हमारा मन है, ब्रह्म है, हमारी प्राण वायु है, हमारी प्राण वायु जो है वह पूर्णतः शुद्ध सात्विक चेतन अवस्था में है, जिसके माध्यम से हमारी यह प्राण वायु के माध्यम से हमारा यह भौतिक शरीर चलायमान है, क्रियान्वित है, जिसे हम जीवित कहते हैं, जीवित अवस्था में है। लेकिन जैसे ही यह हमारी प्राण वायु इस शरीर से बाहर निकल जाती है, जब बाहर शरीर से निकल जाएगी तो उसे बोलते हैं निष्प्राण होना। निष्प्राण होने का मतलब कि वह इस शरीर में जान नहीं है, यानी इसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु के पश्चात इस शरीर को, जिसको हम जीव प्राणी बोलते थे, उसको शव बोलने लगते हैं, मिट्टी बोलने लगते हैं कि अब ये मिट्टी के समान है। अतः उसको जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, यज्ञ जो भी प्रक्रियाएं जिसके धर्म के मुताबिक होती हैं वह उसमें प्रतिपादित कर दी जाती हैं। अब बात वो है कि जो मैं बात बता रहा था कि जो वायु बीज है, वायु है, वह वायु जो हमारे शरीर के अंदर चलायमान है, गतिमान है और उस शरीर को चला रही है, उसके माध्यम से ही अदान वायु और प्राण वायु, उदान वायु और अपान वायु बोलते। जब दोनों का घर्षण पैदा होता है, जैसे कि जिसके एक डकार आती है, तो डकार आती है तो नाभि से ऊपर की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो गैस निकलती है, वो एक वायु अलग होती है, उसमें उतनी गंध नहीं होती है। लेकिन जब मनुष्य का पाद निकलता है, दुर्गंध युक्त पाद निकलता है,
तो उसकी प्रक्रिया अलग होती है, उसकी गंध भी अलग होती है। तो जब अपान वायु और उदान वायु दोनों आपस में टकराती हैं, जब टकराती हैं, या दूसरी भाषा में मैं बात बताऊं कि जब हम विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी कपालभाति उदान इस प्रकार से कपालभाति करते हैं, या उज्जयी भस्त्रिका करते हैं, या भस्त्रिकाएँ करते हैं, या त्राटक करते हैं, या अन्य किसी प्रकार से यौगिक क्रियाएँ करते हैं, तो हम उन वायु का घर्षण पैदा करते हैं शरीर के अंदर। जब घर्षण पैदा करते हैं तो नाभि चक्र हमारा चेतन अवस्था में आता है। जब जागृत अवस्था में और चेतन अवस्था में आता है तो हम अपने चक्रों का भेदन प्रारंभ कर देते हैं, और उस प्राण वायु को मूलाधार से लेकर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तक उसका भेदन करते हैं। उस प्राण वायु को उसमें संलग्न करके अपनी प्राण शक्ति, यानी प्राण शक्ति मतलब एक सुगंध युक्त व्यवस्था को, जो अत्यंत चेतन अवस्था है, जैसे कि आपको जो भी सुगंध पसंद आती है, जैसे कि गुलाब की है, केवड़े की है, मोगरा की है, अन्न की है, किसी प्रकार की भी है, जो आपको पसंद आती है, तो साधक क्या करते हैं कि उस सुगंध का एक अपने मन में कल्पना कर लेते हैं, और कल्पना करने के बाद में, जैसे जो साधक बिल्कुल निष्प्रय रहते हैं, तो वह अपने नेत्र बंद करने के बाद में उस वायु बीज को स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने के बाद में उसको अपने नियंत्रण में लेते हैं। नियंत्रण में लेने के बाद में और उसको पहले मूलाधार पर ले जाते हैं। जैसे मूलाधार पर ले गए और गुदा को संकुचित किया, संकुचित करने के बाद में उसे गुदा के माध्यम से उसे गति देते हैं, ऊपर की तरफ झटका देते हैं। तो वह जो झटका देने की क्रिया है वह मूलाधार से उस वायु बीज को उत्थान की प्रक्रिया कहते हैं, उसे ऊपर को उठाने की प्रक्रिया कहते हैं, ऊपर की ओर उसे प्रेषित करने की प्रक्रिया कहते हैं। और जैसे ही हम अपनी प्राण शक्ति के माध्यम से और उस वायु बीज को उठाकर और नाभि को अंदर की तरफ दबाते हुए और मणिपुर चक्र मूलाधार से मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र से नाभि पर लाते हैं मणिपुर चक्र में, मणिपुर चक्र से फिर उसको नौली क्रिया के माध्यम से उसको गति प्रदान करते हैं। जब गति प्रदान करते हैं तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसमें गति मिल जाती है। और जब गति और ऊर्जा दोनों मिल जाती हैं, जैसे कि वायुयान उड़ता है तो पहले उसमें गति प्रदान करते हैं। गति प्रदान करने के बाद में एक ऐसा संकेत मिल जाता है कि अब इसमें इतनी ऊर्जा का संचरण हो गया है, और वो जैसे ही बटन दबाता है तो वायुयान चलने लगता है और उड़ने भी लगता है। ठीक वही प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर प्रतिपादित होती है, जब हम नौली क्रिया के माध्यम से 10 द्वारों को बंद करते हुए अपनी नौली क्रिया को करते हैं। कहीं से भी वायु निकलने का प्रावधान नहीं हो पाता है, तो उसको हम उसी में ही वायु बीज को गुम्फित करके और उस मूलाधार मणिपुर चक्र से हम उसको ऊपर की ओर उठाना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही उठाते हुए उसे अनाहत चक्र पर लाते हैं, तो जैसे ही अनाहत चक्र पर लाते हैं तो अपने आप में एक दैदीप्यमान स्थिति पैदा होती है। और वह दैदीप्यमान स्थिति ऐसी होती है कि जो अनाहत चक्र है वो हमारे 16 दलों से अभिषिक्त है, 16 दल हैं उसमें, और जिसका एक दल भी जागृत हो जाता है तो वह अपने आप में उस क्षेत्र में अंतिम पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है। कोई कंप्यूटर इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। इस प्रकार से अनाहत चक्र में वह शक्ति है जो 16 कलाओं को परिपूर्णता देती है। जिसका अनाहत चक्र पूर्ण दैदीप्यमान हो जाता है वह उस कलाओं में, उतनी कलाओं में परिपक्व हो जाता है। और साधक यहाँ नहीं रुकता है, साधक को फिर वहाँ से, क्योंकि यहाँ से टेलोपैथी अपने आप स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। टेलोपैथी सभी जानते होंगे। टेलोपैथी का मतलब होता है कि कहीं भी
इस ब्रह्मांड में किसी से भी, कहीं भी, किसी प्रकार से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। गुरु से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। आदर्श योनियों से संपर्क किया जा सकता है। अपने गुरुओं से संपर्क किया जा सकता है। अपने चहेतों से संपर्क किया जा सकता है और उस क्रिया को क्रियान्वित किया जा सकता है, संपादित किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि अनाहत चक्र स्वतः ही रूप से जागृत होता है, लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं लोग। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ से बैठा हुआ, भारत में बैठी माँ है और उसका बेटा कहीं कलकत्ता में, मद्रास में या फॉरेन में, कहीं भी अमेरिका, लंदन वगैरह, फ्रांस वगैरह कहीं भी वहाँ पर है, वहाँ बीमार हो जाता है तो माँ को तुरंत मालूम पड़ जाता है, ऐसा एहसास होता है माँ को कि मेरा बेटा बीमार है। और जब वह टेलीफोन या किसी अन्य माध्यम से व्यवस्था करने की कोशिश करती है, जानकारी लेने की कोशिश करती, तो पता लगता है कि हाँ, बात सही है। तो ऐसा ये है कि उसको संकेतों से मालूम पड़ जाता है कि मेरा बेटा बीमार है। ये टेलोपैथी है। साधक की जब टेलोपैथी गुरु से जुड़ जाती है तो गुरु का शरीर हो या ना हो, वह निरंतर गुरु से संपर्क में स्थापित रहता है, क्योंकि गुरु ब्रह्म रूप में है और ब्रह्म रूप में निरंतर संपादित रहता है। जैसे कई साधक मेरे से प्रश्न करते, जब मैं ये बात करता हूँ कि मुझे गुरु आदेश प्राप्त हुआ है, तो साधकों के मन में ये शंका उत्पन्न हो जाती है कि गुरुदेव तो है नहीं, गुरुदेव से संकेत कैसे प्राप्त हुआ। अब मैं उनके इसका उत्तर तो दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे लेवल के हो तो मैं उत्तर दूं तो उनके समझ में आ जाए, अगर मैं उत्तर दूंगा तो उनके समझ में नहीं आएगा। मैं कोई बात कहूँगा तो उस बात में वो प्रश्न पैदा करेंगे, फिर मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा तो फिर उसमें से भी एक प्रश्न पैदा कर देंगे, फिर उसमें से प्रश्न पैदा कर देंगे। मतलब वो भी उलझेगा, मुझे भी उलझा देगा, समझ में कुछ आएगा नहीं। तो मैं यहाँ समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि जिस साधक की टेलोपैथी बिल्कुल क्लियर होती है, वह गुरु से आमने सामने बात करने में सक्षम होता है, चाहे वो हिमालय में बैठा हो, सिद्धाश्रम में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो। इसी प्रकार से वह त्रिवर्गात्मक युक्त हो जाता है। वह अपने देवी देवताओं से भी साक्षात्कार रूप में बात कर सकता है। तो जब प्राणवायु अनाहत चक्र में स्पर्श करते हुए और उसको घर्षण देते हुए वो और ऊपर की तरफ बढ़ाता है, तो वह विशुद्ध चक्र में आकर उसको थोड़ा सा विराम मिलता है। जैसे ही विराम मिलता है तो यहाँ पर उसे कवित्व की श्रेणी प्राप्त हो जाती है। उसके वाणी में ओज, तेजस्वता, उसके बातों में बिल्कुल तेजस्वता, ओजस्ता आ जाती है। माँ सरस्वती की कृपा उस पर पूर्ण हो जाती है। उसकी लेखन शक्ति, उसकी वाणी शक्ति, उसकी ओज, तेजस्वता स्वतः ही झलकने लगती है। और यहाँ से जब वह ऊपर की ओर इस प्राणवायु को ले जाकर छठे चक्र, आज्ञा चक्र में जाता है, जहाँ की इडा, पिंगला, सुषुम्ना का संगम बिंदु है। यहाँ पर जहाँ स्त्रियाँ माथे पर बिंदी लगाती हैं, यह बिंदु पर जब साधक की कुंडली वहाँ पहुँचती है तो उसे एक गुदगुदी सी पैदा होती है, एक हलचल सी पैदा होती है। जैसे आपने देखा होगा, गुरुदेव शक्तिपात करते हैं तो आज्ञा चक्र में अंगूठे को स्पर्श करते हैं, उसको दबाते हैं। तो जब गुरुदेव शक्तिपात करते हैं तो शक्तिपात का एक विशिष्ट मंत्र होता है। उस मंत्र के माध्यम से सारी शक्ति अंगूठे में आ जाती है, क्योंकि अंगूठा ही पूरे शरीर की संचरण प्रक्रिया का आधार बिंदु है। यहाँ पर पूरी शक्ति अर्जित की जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो तीर चलाता है तो तीर चलाते समय उसके शरीर की पूर्ण शक्ति, पूर्ण क्रियात्मक शक्ति, वेगात्मक शक्ति और संकेतात्मक शक्ति ये अंगूठे में आकर केंद्रित हो जाती है। और जब वो निशाना बनाकर तीर को छोड़ता है तो लक्ष्य को भेद देता है। इसीलिए आपको याद होगा कि द्रोणाचार्य ने याकलब का अंगूठा क्यों मांगा था, क्योंकि उसकी ये तीनों शक्तियां द्रोणाचार्य ने छीन ली थी अंगूठे को लेकर। वो और भी गर्दन भी कटवा सकता था, सब कुछ कटवा सकता था, ले सकता था दक्षिणा में, लेकिन उसने कहा कि नहीं, तुम मेरा दक्षिणा के रूप में मेरा अपना दाहिने अंगूठा काट के दो।
तो याकलब ने तुरंत ही अंगूठा काट के दे दिया था। तो ये शक्ति की जो संचरण प्रक्रिया है वह अंगूठे के माध्यम से, गुरुदेव विशिष्ट मंत्र के माध्यम से इस अंगूठे के पास में पूरी शक्ति को संचालित कर लेता है। और जैसे ही साधक की मेरुदंड पूर्णतः सीधा हो जाता है, सीधा होने के बाद जब गुरु आज्ञा चक्र में अंगूठे को स्पर्श करता है तो वह मूलाधार से लेकर सहस्त्रा यहाँ आज्ञा चक्र तक, इडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल सीधी होती है, इडा पिंगला यूँ घूम के सर्प की तरह से आती हुई और दोनों यहाँ पर आकर मिलती हैं तीनों बिंदु, और इनका तीनों का संगम बिंदु हो जाता है। यूँ आती हैं और यूँ, एक यूँ गई और यूँ जाके ये तीनों को बिंदु आते, इनका संगम बिंदु है। संगम बिंदु पर मिलने पर आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो उसका ये चर्म चक्षु समाप्त हो जाते हैं और उसके वो तीनों चक्षु जागृत हो जाते हैं। अब साधकों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि तीन चक्षु कौन से हैं। ये चक्षु हमारे जो हैं ये किसी काम के नहीं हैं, ये केवल भौतिक शरीर के काम के हैं। उस जो सूक्ष्म शरीर है उसके कोई काम के नहीं हैं। ये केवल भौतिक शरीर जो मिला है उसके लिए ये नेत्र बने हैं, ये उसका ही कार्य करते हैं, क्योंकि ये मन के अधीन होकर कार्य करते हैं। मन पर इनका नियंत्रण होता है, इस शरीर के बाह्य शरीर का नियंत्रण होता है, अंतर के शरीर से कोई मतलब नहीं होता है इसका। जो हमारे जो आज्ञा चक्र के माध्यम से जो हमारे तीन चक्र नेत्र जागृत होते हैं वह हैं आत्मचक्षु, ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु। आत्मचक्षु के माध्यम से हमारी आत्मा जो परमात्मा से मिलन पैदा करती है, मिलन करती है, उसे आत्मचक्षु बोलते हैं। ज्ञान चक्षु के माध्यम से इस ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है, ज्ञात अज्ञात, वह सभी उसके सामने दृश्यत हो जाता है, उसे ज्ञान चक्षु बोलते हैं। दिव्य चक्षु का मतलब होता है कि वह यहाँ बैठा बैठा अपने आज्ञा चक्र बंद किए हुए इस ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को वो प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, उसे संपादित कर सकता है, उसमें हस्तक्षेपित कर सकता है। यह तीन अपने आप में दिव्य होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर महाभारत आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी। वह दिव्य दृष्टि इन तीनों प्रक्रियाओं का संगम बिंदु था। उसको ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और आत्मचक्षु, तीनों चक्षुओं का स्रोत प्रदान कर दिया था कि वह हस्तिनापुर में बैठा बैठा कुरुक्षेत्र में हो रही समस्त घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण के रूप में सारा विवरण अपने राजा को सुनाया था उसने। तो उदाहरण है ये कि आत्मचक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु क्या होते हैं। अब बात ये होती है कि आपने ये बोला कि ये चर्म चक्षु हैं, ये कैसे हैं चर्म चक्षु? तो मैं स्पष्ट किए देता हूँ कि ये चर्म चक्षु हैं, ये मन के अधीन होकर कार्य करते हैं। मन जो कहेगा वही ये कार्य करेंगे, बाकी कुछ नहीं कार्य करेंगे। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे इस कुर्ते में कितने बटन लगे हैं मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि मैं बटन तो बंद किए, लेकिन मन ने ये आदेश नहीं दिया कि कितने बटन लगे हैं। जब मन ने आदेश नहीं दिया तो आंखों ने वो कार्य नहीं किया। अब आंखों ने कार्य नहीं किया तो उसका परिणाम भी ज्ञात नहीं है कि कितने कितने हैं। अब मन ने कहा तो गिन लेंगे कि 1 2 3 4 5 बटन हैं। इसी प्रकार से स्त्रियां चूड़ियां पहने, पता ही नहीं कितनी चूड़ियां हैं। कमीज में कितने बटन लगे हैं पता ही नहीं। हम बैठे हैं यहाँ पर, हमारे सामने से कोई आदमी निकल के चला जाता है, दूसरा आदमी पूछता है कि भाई साहब देखा आपने, यहाँ से कोई आदमी निकल के गया, आपने देखा क्या? वो कहेंगे नहीं हमने नहीं देखा। तो ना तो वो तो सो रहा था, ना बैठा हुआ था, लेकिन उसने उस चीज़ को देखा ही नहीं कि मन ने आज्ञा नहीं देगी, आज्ञा नहीं दी तो आदमी निकल गया, उसको पता ही नहीं कि कौन निकल गया, क्या निकल गया, कैसे निकल गया, कुछ पता ही नहीं। तो ये मन के अधीन होकर कार्य करते हैं, तो इसलिए इनको चर्म चक्षु बोला गया है। ये चर्म से जुड़े हुए हैं।
तो चर्म से जुड़े होने के कारण से इन्हें चर्म चक्षु बोला गया है। ये मन के अधीन होकर कार्य करते हैं। जब हमारी कुंडलनी ऊर्ध्वगामी होकर सहस्त्रार्थ की ओर जाती है, जब सहस्त्रार्थ की ओर जाती है तो सहस्त्रार्थ में जैसे ही पहुंचती है कुंडलनी, और वह सहस्त्रार्थ में केवल गुरु कृपा के माध्यम से ही सहस्त्रार्थ का भेदन होता है, और वही सक्षम गुरु जिसकी कुंडली पूर्णता के साथ में जागृत हो, चैतन्य हो, दैदीप्यमान हो, उसी की ही कृपा से कुंडली ऊर्ध्वगामी हो पाती है। और जब कुंडली ऊर्ध्वगामी होते हुए सहस्त्रार्थ का भेदन करती है तो सहस्त्रार्थ बिंदु में एक ऐसा बिंदु है जो करोड़ों करोड़ों सूर्यों की आभा लिए सुषुप्त अवस्था में बिल्कुल अंधकार में डूबा हुआ बैठा हुआ है। जब कुंडलिनी नीचे से ऊपर जाती है और उसे स्पर्श करती है, स्पर्श करते ही जैसे हम माचिस की तीली से, तेल तो भरा हुआ है, बत्ती लगी हुई है, लेकिन हम माचिस की तीली जलाते हैं, जलाने के बाद में और उस दीपक में जैसे हम माचिस की ज्योति ले जाते हैं तो उसका प्रकाश चारों ओर फैलना शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जब कुंडली ऊर्ध्वगामी होते हुए जाते हुए और वह चैतन्य अवस्था को लेते हुए जैसे ही वह ब्रह्मरंध्र में हमारे उस ब्रह्मत्व को स्पर्श करती है, जाके उसको जगाती है और उसमें छूती है जाके, तो उसकी प्रकाश ज्योति अपने आप प्रस्फुटित हो जाती है। और वह प्रस्फुटित इतनी होती है कि वह करोड़ों करोड़ों सूर्यों के भांति दैदीप्यमान है। करोड़ों करोड़ों सूर्य उसके समान दैदीप्यमान हो जाता है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे कि आपने महाभारत और देखी होगी, रामायण देखी होगी, कोई भी सीरियल वगैरह देखे होंगे, उसमें देखा होगा कोई भी देवी देवता प्रकट होता है तो उस कलाकार ने, जिसने भी वो सीरियल बनाया है, उसने इस बात को दर्शाने का प्रयास किया है कि कोई भी देवी देवता जब प्रकट होता है तो बहुत विराट रूप से प्रकाशमान स्थिति पैदा होती है, और वह जब प्रकाश पैदा होता है तो उस प्रकाश में वह ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, किसी भी देवी देवता का प्रतिबिंब प्रकट होता है। प्रकट होता है मतलब वह उस ज्योति से ही प्रकट होता है। तो वह ज्योति क्या है? वह ब्रह्मरंध्र में सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ हमारा ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए हम उसको कहते हैं ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, मैं ही ब्रह्म हूँ, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि जब साधक पूर्णतः ब्रह्म में हो जाता है और ब्रह्मांड उसके अंदर समाहित हो जाता है और वह ब्रह्मांड में समाहित हो जाता है तो वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तभी यह भाषा प्रतिपादित होती है, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। तो जो मैं निष्प्रह शब्द का प्रयोग कर रहा था, तो निष्प्रह का मतलब ये है कि साधक के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वहाँ इन प्रक्रियाओं को प्रतिपादित करते समय बाहर की क्रियाओं का उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसे निष्प्रह बोलते हैं। जैसे मैंने वायु का सुगंध का झोंका बताया कि दुर्गंध, सुगंध और प्रदूषण वायु का कुछ समय के लिए असर पड़ता है। यदि आपने कोई कर्म ऐसा किया, आपने ऐसा कोई कार्य किया, आपने ऐसा कोई इस शरीर के माध्यम से कोई ऐसी क्रिया संपादित की जिससे यह बाह्य शरीर आच्छेपित तो हुआ, लेकिन उसका असर कुछ समय के लिए अंतर्मन पे पड़ेगा। अंतर्मन पे पड़ेगा तो वो थोड़ा विचलित होगा, परेशान होगा, आपके ध्यान में थोड़ी बाधा आएगी, आप पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो पाएंगे, आपका चिंतन एकाग्र नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये क्षणिक होगा। जैसे हमने बताया कि सुगंध कुछ समय तक रहती है और फिर उसके बाद में ख़त्म हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब साधक विशिष्ट प्रक्रियाओं को संपादित करते हुए अपने उस अंतर्मन को चैतन्य रखता है, निष्प्रह रखता है, तो उस निष्प्रह की प्रक्रिया के अंतर्गत उसके अंतर्मन पर इन चीज़ों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे निष्प्रह बोलते हैं। इसलिए साधक को निष्प्रह रहना चाहिए।
मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको निष्प्रह शब्द शायद समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को निष्प्रह समझ में आ गया हो तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी करिए और लोगों को शेयर भी करिए, बताइए भी, जो आपके मित्रगण हैं, साधकगण हैं और जो साधना पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं। तो ये केजी क्लास की प्रारंभिक यानी कि साधक की जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, इस स्पिरिचुअल एजुकेशन की जो क्लास है यह LKG से पास होकर क्लास 1 में एडमिट होने के लिए है। यानी अगर यह निष्प्रह क्रिया संपादित कर ली तो मतलब वह LKG पास कर चुका और वो पहली क्लास में पहुंच गया। और पहली क्लास में जब पहुंचता है तो वहाँ दूसरी क्लास चालू होती है विदेह युक्त होना, कि साधक को विदेह युक्त होना अति आवश्यक है। अगर साधक निष्प्रह हो गया इधर और उधर विदेह युक्त हो गया, जब विदेह युक्त हो गया तो विदेह में पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास, जब विदेह की क्रिया पास कर लेगा तो मतलब वह स्पिरिचुअल एजुकेशन की 5वीं क्लास में एडमिट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि लोग महाविद्या साधनाएं देते हैं, काली साधना देते हैं, मैं अप्सरा साधना करा देता हूं, मैं ये साधना करा देता हूं, भैरव साधना करा देता हूं, वो करा देता हूं। ये सब PhD लेवल की हैं। आज मैं आपको एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन की जो भाषा समझा रहा हूँ, क्लास बाय क्लास समझा रहा हूँ। जिनको कुंडली जागरण का ज्ञान नहीं है, जिनकी कुंडली जागृत नहीं है, जिनको LKG का ज्ञान नहीं है, वो PhD लेवल की साधना क्या करा सकते हैं। यह धोखा है, छल है, कपट है। केवल एक अध्यात्म का व्यवसाय बना के धन अर्जित करने की एक प्रक्रिया प्रतिपादित करते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ऐसे गुरुओं से आप बहुत दूर रहिए। मैं किसी की न तो आलोचना कर रहा हूँ न कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज्ञान दे रहा हूँ। अब ज्ञान दे रहा हूँ तो ज्ञान तो टीचर का तो है ही है कि टीचर बताएगा कि बेटा आपने पहली क्लास पढ़ ली है तो दूसरी क्लास में आपको दूसरी क्लास के टीचर को ज़रूरत पड़ेगी। अब जो PhD वाला है तो अपने समान PhD वाले तक तो पढ़ा ही सकता है, नीचे वाले को पढ़ा ही सकता है। जिसने हाई स्कूल ही नहीं किया है वो MA और BA को क्या पढ़ा सकता है। तो आज मैंने निष्प्रह की आपको परिभाषा समझाई है, आपको शायद समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो आप कमेंट्स में अवश्य लिखिए कि स्वामी ईश्वरानंद जी, आपके माध्यम से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, निष्प्रह सही है या गलत है, आप मुझे अवश्य बताने का प्रयास करें। जय गुरुदेव। स्वस्थ रहिए, समर्थ रहिए, चैतन्य रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए और अपने आप को उच्चतम स्थिति में पहुंचाने के लिए क्रिया योग का सहारा लेते हुए अपने हृदयंगम अपने गुरु को करिए। और गुरु वह करिए जो सक्षम हो। सक्षम मतलब जो आप एजुकेशन प्राप्त, स्पिरिचुअल एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं, वह उसमें पूर्णतः दक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि उसने तिलक लगा लिया, मत्थे पर वो लगा लिया, टीका लगा लिया, माला पहन ली और अपने ओढ़ना ओढ़ लिया, सब कुछ ओढ़ लिया और लग गया गुरु बन के बैठ गए कि मैं गुरु हूँ, मैं ये साधना करा दूंगा, अप्सरा साधना करा दूंगा, तुम मेरे पास आओ, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, मैं काली सिद्ध करा दूंगा, बगलामुखी सिद्ध करा दूंगा, धुआंवती करा दूंगा। वो सब बेड़ा अगर करा देंगे। इसलिए पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। जय गुरुदेव। मैं दूसरे वीडियो में, दूसरे चरण में, भाग 2 में साधक की विदेह की प्रक्रिया को स्पष्ट करूंगा। इसके साथ अवश्य देखिए दूसरा मेरा भाग 2, जिसमें आप विदेह को समझ पाएंगे। जय गुरुदेव।